सबसे भयावह और दुखद घटनाओं में से एक हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों की। यह हमले न सिर्फ विश्व इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं, बल्कि इसके परिणाम आज तक महसूस किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण था। जापान अभी भी संघर्ष कर रहा था जब अमेरिका ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था और यह पूरी मानवता पर पहला परमाणु हमला था। बम गिरते ही हिरोशिमा का एक बड़ा हिस्सा पल भर में तबाह हो गया। लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी और इससे कई गुना लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बम के विस्फोट के कारण जो रेडिएशन फैला उसने न केवल तत्काल मृत्यु दी, बल्कि बचे हुए लोगों की पीढ़ियों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और परमाणु बम फैट मैन जापान के नागासाकी शहर पर गिराया। इस हमले में लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई। नागासाकी का बड़ा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। बचे हुए लोगों ने रेडिएशन से होने वाली बीमारियों और विकलांगताओं का सामना किया। इन हमलों ने जापान के समर्पण की घोषणा के लिए रास्ता बना दिया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इन हमलों का प्रभाव वर्षों तक रहा। रेडिएशन के प्रभाव से लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। कैंसर, जन्म दोष और अन्य भयानक बीमारियां पीढ़ियों तक चली। इन हमलों ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जापान के आत्मा को गहरा आघात पहुंचाया। हमलों के बाद बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा गया। ये वे लोग थे जो हमले के बाद भी जीवित रहे, लेकिन हमेशा के लिए रेडिएशन के प्रभाव और मानसिक आघात से जूझते रहे। हिबाकुशा आज भी शांति का संदेश फैलाने और परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। आज भी दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बना हुआ है। कई देश अभी भी इन विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी हमें यह सिखाते हैं कि परमाणु युद्ध कोई समाधान नहीं है, यह केवल विनाश और दुख लाता है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानी केवल दुख और त्रासदी की नहीं है, यह हमें शांति, एकता और मानवता की शक्ति का भी पाठ पढ़ाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।